नमस्कार। मैं राकेश गुणवंत तामनकर आप सभी का मेरे इस वीडियो चैनल के ऊपर स्वागत करता हूं। मित्रों, आजकल राजनीतिक क्षेत्रों में एक बड़ा चर्चा का विषय बना हुआ है। पहला तो ईरान और इराक, ईरान और अमेरिका, इनके मध्य समझौता हो गया है और इसके कारण जो पेट्रोल डीजल संकट था वो शीघ्र ही समाप्त होने वाला है। तो ये एक बड़ी खबर थी। इसके अलावा दूसरी बड़ी खबर थी जिसके राजनीतिक विश्लेषक चर्चा कर रहे थे। मैंने बहुत लोगों को सुना, तो अधिकांश लोगों का कहना था कि ये जो बैठक हुई थी इंडी अलायंस की, तो एक हारे हुए दलों का जमावड़ा था। पर मैं इससे सहमत नहीं हूँ, क्योंकि उसमें एक अपवाद था। राहुल गांधी 100 चुनाव हार चुके, ममता बनर्जी चुनाव हार चुकी, आरजेडी बिहार में चुनाव हार चुकी। ये सभी दल, उद्धव ठाकरे, शरद पवार, सभी दल यदि चुनाव हार चुके हैं, तब केवल एक ही दल ऐसा है, उत्तर प्रदेश के सपा के, समाजवादी पार्टी के अखिलेश यादव, जो लोकसभा चुनाव में बीजेपी से ज़्यादा लोकसभा सांसद चुनवा कर लाए थे, 37। और अभी वहाँ यूपी में विधानसभा चुनाव हुआ नहीं है, तो वो अपराजित नेता थे, उस गठबंधन में शामिल थे। तो सभी पराजित लोगों का जमावड़ा नहीं था, उसमें एक अजय ऐसे प्रत्याशी भी थे। मगर सभी का कहना था कि वो बड़े डरे हुए, सहमे हुए से हैं। तो वो डरे हुए और सहमे हुए क्यों हैं? तो उसके कई कारण हैं। पहला कारण तो ये है कि पहले समाजवादी पार्टी MY समीकरण के ऊपर चुनाव जीता करती थी, यानी मुस्लिम और यादव मतदाताओं का संयोग करके वो चुनाव में विजेता पद हासिल कर लेती थी। परंतु अब वो संभव नहीं लगता, इसलिए अखिलेश यादव ने PDA का प्रचार किया। PDA यानी पिछड़ा, दलित और अगड़ा, और इस फार्मूले से उन्होंने लोकसभा में 37 सीटों को प्राप्त कर लिया। परंतु बंगाल चुनाव के बाद एक बात अब स्पष्ट हो गई है कि हिंदुओं को विभक्त कर चुनाव नहीं जीता जा सकता। अब हिंदुओं को विभक्त करना बहुत मुश्किल बात है। अब हिंदू एकजुट हो गए हैं और हिंदुओं की रक्षा करने वाले पार्टी की तरफ उनका झुकाव ज़्यादा बढ़ गया है। तो सबसे पहला उनके भय का कारण हिंदू मतदाता का एकजुट होना है। दूसरा डर, मायावती जो अभी कुछ समय पहले से सुप्तावस्था में थी, वो अब राजनीति में फिर से सक्रिय हो गई हैं और माने मायावती जी पूर्णतः सक्रिय रूप से यूपी के चुनाव में भाग लेती हैं, तो जाटव वोट और मुस्लिम मतदाता, इसमें भी वो सेंध लगा सकती हैं, जो कि अखिलेश यादव के कोर वोटर हैं। तीसरा डर का कारण है चंद्रशेखर, जो अल्पसंख्यक मोर्चा के अध्यक्ष हैं,
वो भी चुनाव में इस बार उतरने वाले हैं और वो भी अपने अल्पसंख्यक और दलित वोटों को लेकर चुनाव लड़ना चाहते हैं। तीसरा और सबसे खतरनाक, ओवैसी भी इस बार यूपी में बहुत सी सीटों पर चुनाव लड़ना चाहते हैं और वो भी मुस्लिम और दलित मतदाताओं को आकर्षित करने वाले हैं। कुल मिलाकर अखिलेश यादव के अलावा मुस्लिम और दलित मतदाताओं के ऊपर अपना ध्यान केंद्रित करने वाले कई लोग हो गए हैं। तो उसमें यदि मतों का विभाजन हुआ तो अखिलेश यादव की पराजय निश्चित है और इसी कारण वो अत्यंत भयाक्रांत हो गए हैं। तो जो राजनीतिक विश्लेषक कहते थे कि एक नेता अत्यधिक डरा हुआ सा है, तो उसका मुख्य कारण यही मुझे लगता है। आप लोग क्या सोचते हो? कमेंट बॉक्स में जाके अपने कमेंट अवश्य दीजिए। चलिए हम अपने आज के विषय की ओर मुड़ते हैं। संत रामदास स्वामी द्वारा रचित श्री सार्थ दासबोध में आध्यात्मिक प्रवचन के लक्षणों के बारे में आज हम चर्चा करेंगे। संत रामदास स्वामी कहते हैं, कीर्तन करते समय हमें वैराग्य की रक्षण करना चाहिए। या अर्थात जब हम कीर्तन करें तो वैराग ईश्वर भक्ति के लिए कितना आवश्यक है, इस बात को हमें अच्छे से अपने श्रोताओं को समझाना चाहिए। हमें वैराग्य से विचलित नहीं होना चाहिए तथा ज्ञान के गुणों को और उसके लक्षणों को संभालना चाहिए। ईश्वर भक्ति में ज्ञान का भी बहुत महत्व है। वैराग्य और ज्ञान मिलकर ही ईश्वर भक्ति में सफलता प्राप्त की जा सकती है। तो ज्ञान के गुणों को और लक्षणों को पहचानना चाहिए और उसको आत्मसात कर लेना चाहिए। ये अत्यंत सतर्क और चतुर व्यक्ति जो होता है वही ऐसा कर सकता है। इसलिए कीर्तन करते समय इन बातों का विशेष ध्यान रखकर हमें संभल कर कीर्तन करना चाहिए। संत रामदास स्वामी कहते हैं, कीर्तन को सुनकर श्रोता यदि संदेह में पड़ जाए और उसका वास्तविक समाधान ही नष्ट हो जाए, ऐसा कोई भी उसमें उदाहरण नहीं देना चाहिए। कीर्तन करते समय इस बात का हमें हमेशा ध्यान रखना चाहिए कि श्रोताओं का ईश्वर के प्रति दृढ़ आस्था बन जाए और उनका मन ईश्वर भक्ति में रमने लगे। कीर्तन करते समय नीति, न्याय और साधना को हानि नहीं पहुंचना चाहिए, इस प्रकार का कीर्तन होना चाहिए। इसलिए कीर्तन करते समय नीति और न्याय के विरुद्ध कुछ भी नहीं बोलना चाहिए। संत रामदास स्वामी कहते हैं, भगवान के सद्गुण चरित्रों का हमेशा गान करना चाहिए, हरि कीर्तन करना चाहिए और अद्वैत का प्रतिपादन भी निरूपण करते रहना चाहिए। इसका अर्थ ये है कि कीर्तन करते समय हरि कथा का लोगों को ज्ञान करवाना चाहिए और कीर्तन में हरि भजन भी लोगों को करवाना चाहिए, जिससे लोगों का मन कीर्तन में रमता रहे। और आध्यात्मिक निरूपण भी साथ में करना चाहिए। तो ये कैसे हो सकता है? यदि हम ईश्वर के सगुण भक्ति के बारे में बात करेंगे, यानी ईश्वर का जो अवतार है, अंश अवतार है, उनकी हम बात करेंगे, तो उसके साथ अद्वैत की बात हम कैसे कर सकते हैं? उसका निरूपण लोगों को कैसे समझा सकते हैं? तो मैं आपको एक छोटा सा उदाहरण देता हूँ। यदि आप विष्णु पुराण पढ़ेंगे
तो विष्णु पुराण के अनुसार सबसे प्रमुख देवता भगवान विष्णु हैं, जो इस संसार को चलाते हैं, इसको नष्ट करते हैं और फिर से बनाते हैं। मगर यदि आप शिव पुराण पढ़ेंगे तो शिव पुराण के अनुसार शिव जी सबसे बड़े देवता हैं, जो इस संसार को चलाते हैं, इसका नाश करते हैं और इसको फिर से स्थापित करते हैं। यदि आप देवी भागवत पुराण पढ़ें तो उसमें दुर्गा माता या शारदा माता, इसको प्रमुख देवी के रूप में देखा जाता है और ये कहा गया है कि माता ने ही इन तीनों देवताओं को, ब्रह्मा विष्णु महेश, इनको उत्पन्न किया और इनके द्वारा संसार का संचालन देवी कराती है। तो आप इसमें से किस बात को सच मानेंगे? तब आप अद्वैत की तरफ जाइए, क्योंकि अद्वैतवाद कहता है कि ईश्वर केवल एक है। जो व्यक्ति ईश्वर को जिस नाम से, जिस रूप में देखना चाहता है, ईश्वर उसके सामने उस रूप में प्रकट हो जाते हैं। तो ये तीनों ही एक ही हैं, ईश्वर एक ही है, बस नामों का अंतर है। जो जिस नाम से ईश्वर को भजना चाहता है, उसकी भक्ति करना चाहता है, आप उसी नाम से ईश्वर की भक्ति कर ईश्वर को प्राप्त कर सकते हैं। तो संत रामदास स्वामी का कहना यह है कि हम जब सगुण चरित्र का भी कीर्तन में प्रयोग करते रहते हैं, उनकी हरि कथा करते रहते हैं, तो उसके साथ साथ हमें अद्वैतवाद को भी कीर्तन में स्पष्ट करके बताना चाहिए। और ऐसा करते समय श्रोताओं का ईश्वर के प्रति प्रेम कम नहीं होना चाहिए। इस बात का हमें हमेशा ध्यान रखना चाहिए। संत रामदास स्वामी कहते हैं, वक्तृत्व अर्थात प्रवचन के अधिकार का कार्य किसी ओछे या अयोग्य व्यक्ति के बस की बात नहीं है। वक्ता वास्तव में सदाचारी, अनुभवी होना चाहिए। यानी जो वक्ता है, जो ईश्वर के बारे में, उनके सद्गुणों के बारे में लोगों को बता रहा है, वो यदि सदाचारी होगा तभी लोगों की ईश्वर के प्रति आस्था बढ़ेगी। यदि वो स्वयं ही सदाचारी नहीं है तो लोगों का ईश्वर के प्रति आकर्षण कैसे बढ़ेगा? इसलिए वक्ता सदाचारी और अनुभवी होना चाहिए। अनुभवी इसलिए कि श्रोता लोगों के मन में जो भी शंका उत्पन्न हो, उसका तुरंत उसी समय शंका समाधान होना चाहिए। वक्तृत्व का अधिकार बहुत बड़ा होता है। यह निश्चित किसी छोटे अपरिपक्व मनुष्य का काम नहीं है। इसलिए वक्ता हमेशा अनुभवी ही होना चाहिए। तो कीर्तन करने के लिए जो भी वक्ता है, जो हरि कथा कर रहा है, वो अनुभवी ही होना चाहिए, ताकि श्रोताओं के मुश्किल से मुश्किल प्रश्नों का वो सही जवाब और उत्तर दे सके, जिससे कि श्रोताओं का समाधान हो सके। संत रामदास स्वामी कहते हैं, सभी पक्षों को संभालते हुए इस प्रकार ज्ञान का उपदेश दे कि जिससे वेद की आज्ञा का उल्लंघन न हो और सामान्य मनुष्य को सन्मार्ग का सही रास्ता मिल सके। कीर्तन करते समय हमें वेदों के ज्ञान का उल्लंघन नहीं करना चाहिए और ईश्वर प्राप्ति का सन्मार्ग यानी सही रास्ता लोग चयन कर सके, इस प्रकार का कीर्तन होना चाहिए। संत रामदास स्वामी कहते हैं, जिस व्यक्ति के पास अधिकार युक्त वक्तृत्व, बोलने की शक्ति हो, और उसे ही केवल कीर्तन करना चाहिए। जिसके पास वक्तृत्व का अधिकार नहीं है, बोलने की शक्ति नहीं है, उसे इस झंझटों में नहीं पड़ना चाहिए। प्रेम पूर्वक ईश्वर का गुणगान करना चाहिए, वह भी श्रेष्ठ कीर्तन भक्ति का ही एक लक्षण है। हमेशा
प्रेम पूर्वक ईश्वर भक्ति का वर्णन करना चाहिए और यही श्रेष्ठ कीर्तन भक्ति का एक प्रमुख लक्षण माना जाता है। संत रामदास स्वामी कहते हैं, कीर्तन से बड़े बड़े दोष दूर हो जाते हैं, महापापों का नाश हो जाता है, आत्मा जो है उत्तम गति को प्राप्त करती है और उन्हें अंततः भगवत की प्राप्ति होती है। संत रामदास स्वामी कहते हैं, कीर्तन से वाणी पवित्र होती है, सत्यता आती है, मनुष्य की योग्यता बढ़ती है तथा सभी प्राणी सुशील और सदाचारी बनते हैं। तो जो लोग कीर्तन श्रवण करते हैं उनके मन में सद्भाव जागृत होता है और वो सदाचारी सुशील बन जाते हैं। संत रामदास स्वामी कहते हैं कि मन की व्याकुलता दूर होकर चित्त एकाग्र हो जाता है, आत्मा शुद्धि का निश्चय प्राप्त हो जाता है, श्रोता और वक्ता का संदेह समाप्त हो जाता है। मन की व्याकुलता, मन जो बेचैन रहता है वो व्याकुलता दूर हो जाती है और मन एकाग्रचित्त हो जाता है। कीर्तन सुनकर श्रोता और वक्ता दोनों का संदेह दूर हो जाता है। संत रामदास स्वामी कहते हैं, ब्रह्मा जी के पुत्र नारद सदैव हरि के गुणों का गान करते हैं और इसी कारण लोग उन्हें प्रत्यक्ष नारायण ही कहते हैं। नारद जी हर समय कीर्तन करते रहने के कारण ही नारायण स्वरूप ही माने जाते हैं। तो हमेशा नारायण भगवान का भजन करने के कारण, उनका कीर्तन करने के कारण लोग नारद मुनि को भी प्रत्यक्ष नारायण का स्वरूप ही मानते हैं। तो संत रामदास स्वामी कहते हैं कि इसलिए कीर्तन की महिमा अपरंपार है। कीर्तन से परमात्मा संतुष्ट होते हैं और हरि कीर्तन से सभी तीर्थ तथा जगदम्बा माता और समस्त देवता जिस समय कीर्तन होते रहता है उस समय वहां पर वास करते हैं। तो अब हम थोड़ा आगे और बढ़ेंगे। स्मरण भक्ति तथा नाम स्मरण का क्या महत्व है। अभी तक जो हमने चर्चा की थी उसके अंतर्गत मनुष्य के चरित्र को पावन करने वाली कीर्तन भक्ति का हमने वर्णन किया था। अब हम नाम स्मरण भक्ति का एवं श्रवण भक्ति अर्थात विष्णु के नाम स्मरण अर्थात तीसरी भक्ति का स्मरण भक्ति का हम अब चर्चा करने वाले हैं। संत रामदास स्वामी कहते हैं, ईश्वर के स्वरूप का सदैव स्मरण करते रहना चाहिए, हमेशा ईश्वर को याद करते रहना चाहिए। ईश्वर के नाम का बिना खंडित हुए अखंड जाप करना चाहिए। हमेशा या तो आप श्री राम जय जय राम कहिए अथवा ओम नमः शिवाय कहिए अथवा कोई देवी देवता जिसका भी आप ध्यान करते हैं उसका जाप करिए, पर जाप हमेशा अखंड करते रहना चाहिए। नहीं चलते समय, बोलते समय, गाते समय हमेशा ईश्वर का मन ही मन जाप करते रहना चाहिए। जिस भगवान का नाम लेना है उसका हमेशा स्मरण करते रहना चाहिए। जिसका आप जाप करना चाहते हो मन में उस भगवान का रूप हमेशा स्मरण करते रहिए। उनके नाम का अखंड गान करें और समाधान प्राप्त करें। जब हम ईश्वर के नाम का अखंड जाप करते हैं तो हमको स्वयं समाधान प्राप्त होता है, उसका हम अनुभव कर सकते हैं और इसी को स्मरण भक्ति कहते हैं। तो आज का पॉडकास्ट यहीं तक। जय श्री राम। आपको मेरा ये पॉडकास्ट कैसे लगा अवश्य अपने कमेंट बॉक्स में जाके अपने कमेंट्स दीजिए और ध्यान रखें
मेरे इस चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करें। अपने मित्रों और सगे संबंधियों के साथ इसे शेयर भी करें। जय जय रघुवीर समर्थ।